हेलो फ्रेंड्स, वेलकम गाइस, वेलकम टू वाइब्रेंट स्टडी विद अंकुश। दोस्तों आज हम करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे अर्थमेटिक में, क्योंकि इससे हम काफी सम्स को विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है। पहले तो हमें नाम से ये समझ में आ गया कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ व्हाट नंबर, कि कोई भी नंबर का हमने रूल पढ़ना है कि वो डिविजिबल कब होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखना है कि 2 का, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8, 9, इनके डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होने चाहिए कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होगा, 3 से कब होगा, 4 से डिवाइड कब होगा, 5, 6, 7, 8, 9, ये नंबर डिवाइड कब होते हैं, कैसे होते हैं, वो दोस्तों आज हमने देखना है। और इसके बाद हम ये आगे भी पता कर सकते हैं, जैसे 18 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 24 क्या है, 36 का क्या होगा, 45 का क्या होगा। कोई भी नंबर 45 से कब कब डिवाइड होगा, वो भी इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखना कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ सभी का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। पहली बात कि कोई भी नंबर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, ठीक है दोस्तों, कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि कोई भी नंबर जैसे 2, 4, 6, 8, ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या बोलता है कि जिस भी नंबर का लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड होता है, अगर कोई भी नंबर है उसका लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे 2, 4, 6, 8, ये 8 जो है ये 2 से डिवाइड होता है, तो मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। आगे देखते हैं 3, 5, 6, 4, ये क्या, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि 4 जो है लास्ट का नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो ये भी होगा। क्या ये होगा? 6, 8, 9, 5, अब ये होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 जो है लास्ट वाला जो नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं होता। इसीलिए जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 होता है वो क्या होता है कि लास्ट का डिजिट हमें देखना है, बस लास्ट का डिजिट। अगर लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड होता है तो वो नंबर पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। यही होता है दोस्तों 2 का डिविजिबिलिटी रूल। आगे हम देखते हैं, जैसे हमने कौन सा 2, अभी हम देखते हैं आगे 2 का, 3, 4, ये हमने डिविजिबिलिटी रूल ये देखने हैं आज। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो चुका है 2 का डिविजिबिलिटी रूल, हमें पता लग चुका है। ओके, तो अब हम देखते हैं, पहले 2 का हो चुका है हमारे पास, बिल्कुल हो चुका है। एक सेकंड दोस्तों, यस दोस्तों, सॉरी दोस्तों 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता लग चुका है। अब हम 3 का नहीं, पहले हम 4 का करेंगे। 4 का देखते हैं। 2 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या था कि लास्ट का नंबर देखना था कि अगर लास्ट का नंबर 2 से डिवाइड होता है तो वो डिवाइड 2 से हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? अब क्या है कि 2 के केस में हम लास्ट का डिजिट देखते थे, अब 4 के केस में हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। तो मतलब 64, क्या 64 4 से डिवाइड होता है? होता है। तो दैट मींस ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट का डिजिट 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट के 2 डिजिट्स। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट्स डिवाइड होते हैं क्या 4 से? ये 64 ये हो रहा है, तो मतलब ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखते हैं 3, 6, 36, ठीक है। अब 36 4 से डिवाइड होता है। अब आगे देखते हैं, जैसे 6, 8, 9, 4, क्या ये नंबर डिवाइड होता है? ये लास्ट के नंबर 2 डिजिट जो है 94 4 से डिवाइड नहीं होते, तो मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो यही होता है दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 भी हमने कर लिया। 4 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या था? लास्ट का डिजिट। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? लास्ट के 2 डिजिट्स। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट के 3 डिजिट्स। अब हम देखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है?
लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखते हैं 8 6 45 8 6 8 8 5 40 6 तो 4, ये नंबर हो रहा है। ये लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड है तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखते हैं 6 3 6 8 7 56 6 8 7 56 ना 8 7 56 4 3 7 7 7, ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा दोस्तों। ये लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड नहीं है तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। अब ये देखते हैं 8 खत्म 8 एकम 8 नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है और ये हो रहा है। तो हमने अभी तक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ कौन कौन सा कर लिया, 2 का 4 का और 8 का। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट का डिजिट, कोई भी नंबर अगर दिया होगा उसका लास्ट का डिजिट देखना है। अगर वो लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 2 से, अदरवाइज नहीं होगा। अब 4 की बात करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स, ठीक है, लास्ट के दो डिजिट्स देख लिए, अगर वो डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब 8 में क्या देखना है, लास्ट के 3 डिजिट्स, ठीक है। तो अगर 16 का देखना है, 16 का तो लास्ट के 4 डिजिट्स आते हैं, 4 डिजिट्स, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है 2 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अब आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। दोस्तों कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होता है, जब उसके जो नंबर हमें दिया है, जैसे 2 4 6 4 हमने नंबर लिया था। अब ये नंबर ये नंबर डिवाइड होता है 3 से या नहीं, उसके लिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो भी नंबर होता है उसको प्लस करो, जितना प्लस करके आया उसको 3 से डिवाइड करो, और अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होता है तो दैट मींस वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे 2 4 6 4, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 4 16। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो दैट मींस ये नंबर डिवाइड नहीं होगा 3 से। अब आगे हम देखते हैं, जैसे 5 4 6 9, क्या ये नंबर डिवाइड होगा, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 9 24, क्या 24 3 से डिवाइड होता है, होता है, तो दैट मींस ये नंबर डिवाइड 3 से हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 7 6 4 2। अब ये देखते हैं 7 + 6 13, 13 + 4 17, 17 और 2 19, क्या 19 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या होता है कि जो भी नंबर में दिया है उसको प्लस करो, प्लस करने के बाद जो आंसर आया अगर वो 3 से डिवाइड है तो डेफिनेटली ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे 16 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, नहीं होगा, ये नंबर डिवाइड नहीं होगा 3 से। क्या 24 3 से डिवाइड होता है, होता है, प्लस करके है ना 24, तो ये नंबर डिवाइड ये हो जाएगा, ये नंबर नहीं होगा क्योंकि इसको प्लस करके 19 आ रहा है। ये होता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। और दोस्तों जो 9 का होता है वो भी सेम ही होता है, 3 का हो चुका है 9 का, अब 9 का देखते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी सेम ही होता है, उसमें बस ये यहां पे हमने लिख देना है 9, बस 9 और यहां पे 9। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या होगा, जैसे ये इसको मैंने प्लस किया सभी को, 16 आया, 16 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। क्या 24 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। क्या 19 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, एक और देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए अभी चलो लिखते हैं 5 4 6 9 3। ये देखते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 5 और 9, 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 3 27। क्या 27 3 से डिवाइड 9 से डिवाइड होता है, होता है, तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। ये होता है दोस्तों 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने अभी तक किया 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 2 का हमने कर लिया, 3 का कर लिया, 8 का कर लिया, 9 का कर लिया, 4 का भी कर लिया। अब हम करते हैं दोस्तों 5 का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ
5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या बोलता है कि जो जो कोई भी नंबर हो, अगर उसके लास्ट में या तो 0 आ रहा है, या तो 0 आ रहा है, या तो 5 आ रहा है, तो डेफिनेटली वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब ये डिवाइड होगा 3 4 6 9 4। क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 4 है। हमें क्या चाहिए? या तो 5 चाहिए या तो 0 चाहिए, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। अब ये देखते हैं 7 6 9 0। क्या ये नंबर डिवाइड होगा 5 से? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। ये दोस्तों 5 का डिविजिबिलिटी रूल। अब आगे देखते हैं 7 का, क्योंकि 6 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे अच्छा है। पहले 7 का करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। ठीक है दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या होता है? जैसे मान लीजिए अभी मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 4 3। हमने क्या करना है, कोई भी 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट का नंबर उठाओ, लास्ट का कोई भी नंबर 7 से डिवाइड कब कैसे होगा देखना ध्यान से। लास्ट का नंबर उठाया, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है 6, और जो बाकी का जो नंबर था जैसे 34 को 6 में से घटा देना है, तो क्या आया 28। तो 28 क्या 7 से डिवाइड होता है? होता है, तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। यही होता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। अब जैसे और आगे देखते हैं, फॉर एग्जांपल 2401। अब क्या था हमारा? लास्ट का नंबर उठाना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, कितना आया 2। तो 240 को मैंने 2 में से घटा दिया तो 238 आ गया। तो 238 अभी भी हमें थोड़ा सा क्लैरिफाई नहीं है, फिर से हमने वही ट्रिक लगानी है कि 238 का लास्ट का डिजिट क्या है? 8। तो 8 इंटू 2 16। 23 में से 23 को 16 से घटाया, जैसे पहले हम करते हैं। 8 को लास्ट वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, और बाकी का जो नंबर है उसको 16 में से माइनस कर दे तो कितना आया? 7। तो 7 तो ऑब्वियसली 7 से डिवाइड होता ही है, तो मतलब ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो यही होता है दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। अब हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। मेरा फेवरेट है ये, ध्यान से। 6 दोस्तों, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जैसे यहां पे लिखा था 2462। ठीक है, नहीं ये आएगा, यहाँ पे लिखते हैं 24। तो 2466 लेते हैं एग्जांपल पहले। ठीक है, कि ये नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, या तो सीधा कर लो, या तो फिर ट्रिक क्या है, ये बेसिक क्या है कि ऐसे दो नंबर्स उठाओ जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, और जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है। ऐसे कौन से वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आता है और जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है? वो दोस्तों दो नंबर्स होते हैं 3 और 2। तो हम यहां से एक चीज पता कर सकते हैं कि या तो हम सीधा डिवाइड कर लेते हैं 6 से, या तो अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो गया और यही नंबर 2 से भी डिवाइड हो गया, मतलब दोनों से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये है ये 6 से भी ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? सभी नंबर को प्लस करो और देखो जो आंसर आया उसको 3 से डिवाइड करो, अगर वो हो रहा है डिवाइड तो मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं 2 और 4 6, 6 और 6 12 और 6 18। तो 18 तो 3 से डिवाइड होता ही है, तो मतलब ये 3 से तो डिवाइड हो गया। क्या ये 2 से डिवाइड होता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट का नंबर देखो, क्या वो अभी यहाँ पे 6 है, 6 तो 2 से डिवाइड होता ही है, तो मतलब ये इससे भी डिवाइड हो गया, तो मतलब ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये 6 से भी ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। यही होता है दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। 6 का डिविजिबिलिटी रूल फिर से मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे दो नंबर्स उठाओ, 6 में ऐसे दो नंबर्स उठाओ जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 और जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आता है और जिनका HCF 1 होता है। दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं,
फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने ले ली डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 18, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 18, ठीक है। अब 18 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ऐसे दो नंबर्स लो जैसे 6 में हमने किया था ना, सभी में ऐसे लगेगा कि ऐसे दो नंबर्स लो जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 आता है और जिनका एचसीएफ 1 होता है। जैसे यहां पे मैंने नंबर ले लिया, मान लीजिए यस 6 3 7 2 यस, और एक वो लेते हैं और 8 1 नहीं 8 2 और 8 दैट्स इट, ये नंबर लेते हैं। क्या ये नंबर 18 से डिवाइड होगा? दोस्तों अब आप में से कई लोग तो कहेंगे यार ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, बट हमने इसको कैसे करना है, डिविजिबिलिटी रूल से। कैसे? ऐसे दो नंबर्स उठाओ जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 आता है और जिनका एचसीएफ 1 होता है। आप लोग सोचोगे यार एक तो नंबर है 6 और 3, 6 और 3 18 हो गया, एक होता है 9 और 2, बस यही दोनों दो पेयर है जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 आता है और जिनका एचसीएफ 1 होता है। बट 6 और 3 का दोस्तों जो एचसीएफ होता है ना वो होता है 3, इसीलिए हमने ये वाली कंडीशन नहीं लगानी है। 9 और 2 का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे लगेगी। तो अब हमने सेम देखना है कि ये जो नंबर है, ये नंबर अगर 9 से और 2 से डिवाइड दोनों से हो गया तो मतलब ये है कि ये नंबर 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट का नंबर देखो, लास्ट का नंबर क्या है 8, तो 8 तो 2 से डिवाइड होता ही है, तो मतलब ये 2 से तो डिवाइड है। अब क्या ये नंबर 9 से डिवाइड है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, सभी नंबर्स को प्लस करो, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 8 26, 26 और 2 28, 28 और 8 36, तो क्या 36 9 से डिवाइड होता है? होता है, तो मतलब ये इससे भी डिवाइड हो गया, मतलब ये 9 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, तो ऑब्वियसली ये 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों यही होता है डिविजिबिलिटी रूल। आगे दोस्तों मैं आगे एक्सेल भी पढ़ाऊंगा, परसेंटेज मेरा फेवरेट चैप्टर है वो भी पढ़ाऊंगा, इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर नहीं लगी हो तो मत करना, क्या दिक्कत है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।